और मैं आज अब सबके सामने कहता हूं कि कभी किसी ने कोशिश की ड्रोन अटैक करने की, मैं पाकिस्तान की एयरफोर्स को कहूंगा कि वो ड्रोन को नीचे गिरा दे। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, रूस और यूक्रेन का तनाज़ा अब सिर्फ दो ममालिक का मसला नहीं रहा। बहुत जल्द यूक्रेन में लगी आग की तपिश हमें पाकिस्तान तक महसूस होगी। अब जहनों में ये सवाल कलबलाने लगता है कैसे, तो इसकी वजह है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा रूस। जी हाँ, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऐसे वक्त रूस का दौरा किया जब यूक्रेन और रशिया के दरमियान कशीदगी अरूज पर थी, और फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अभी मास्को में ही थे कि रूस ने यूक्रेन पर यलगार कर दी। इस दौरे के दौरान वैसे तो कई मंसूबों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए, गैस के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का इम्कान बढ़ा। सबसे बढ़कर इमरान खान और पुतिन की 3 घंटे तक मुलाकात भी हुई। लेकिन इस दौरे से अमेरिका और मगरबी ममालिक के पेट में शदीद मरोड़ उठने लगे। पहले तो अमेरिका की जानिब से दौरे से पहले ही पाकिस्तान से राब्ता किया गया और मशवरा दिया गया कि इन हालात में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का रूस का दौरा दुरुस्त फैसला नहीं है। लेकिन जब पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि अब दौरा फाइनल कर लिया गया है, लिहाजा ऐन मौके पर दौरे की मनसूखी अच्छा इकदाम नहीं होगा, तो अमेरिका की जानिब से इमदाद की बहाली का लॉलीपॉप देने की कोशिश की गई और फिर आखिर में बाकायदा धमकी दे डाली कि इस दौरे के पाकिस्तान को संगीन नताइज भुगतना होंगे। जवाब में पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने अमेरिका पर वाज़े कर दिया कि हम अमेरिकी धमकियों को जूते की नोक पर रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रशिया जरूर जाएंगे। अब एक तरफ इमरान खान रूस गए और वहां मुलाकातें, मुशावरतें और बैठकें लगाई। पीछे से अमेरिका ने रिवायती हथकंडा इख्तियार करते हुए पीठ पर वार कर दिया। अमेरिका ने नाम निहाद मनी लॉन्ड्रिंग की आड़ में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पर 5 करोड़ 54 लाख डॉलर का जुर्माना आयद कर दिया। इसके बाद 22 ममालिक के सफीरों ने पाकिस्तान को खत लिखकर बाकायदा हुक्म दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की जाने वाली करारदाद पर पाकिस्तान हमारी साफ में खड़ा हो और रूसी हमले की मजम्मत करे। पाकिस्तान की जानिब से इस पर भी इनकार किया गया तो पाबंदियों की धमकियां दी गईं। अब इस सारे मामले में आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यूरोपीय यूनियन और मगरबी ममालिक को खूब लिताड़ा। इमरान खान ने वाजे कर दिया कि हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं कि जो कहोगे, जैसा कहोगे वैसा करेंगे। इमरान खान ने यूरोपीय ममालिक को क्यों लिताड़ा, इस पर आगे चलकर तफसीलन बात की जाएगी, लेकिन इससे पहले आपको बैकग्राउंड समझाने के लिए बता दें कि नेशनल बैंक पर जुर्माना क्यों किया गया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अमेरिकी फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटीज ने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान न्यूयॉर्क ब्रांच पर 5 करोड़ 54 लाख डॉलर जुर्माना आयद किया। अमेरिकी फेडरल रिजर्व बोर्ड की जानिब से जुर्माना इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन पर अमल दरामद न करने के इल्जाम पर किया गया है और नेशनल बैंक न्यूयॉर्क ब्रांच को वार्निंग भी दी गई है कि वो तहरीरी प्लान भी दिया जाए और इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। मशगूक सरगर्मियों की मॉनिटरिंग के साथ साथ रिपोर्टिंग प्रोग्राम को भी बेहतर बनाया जाए। नेशनल बैंक पर बैंक सीक्रेसी एक्ट की खिलाफवर्जी का भी इल्जाम है। 2014-15 में नेशनल बैंक न्यूयॉर्क ब्रांच पर इल्जाम आयद किया गया और कहा गया था कि नेशनल बैंक न्यूयॉर्क ब्रांच की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम में खामियां पाई जाती हैं। इस हवाले से 2016 में नेशनल बैंक ने मुआहदा किया था, जिसमें तय पाया था कि नेशनल बैंक न्यूयॉर्क ब्रांच इन खामियों को दूर करेगी और इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। अमेरिकी मरकजी बैंक की तरफ से इल्जाम लगाया गया है कि नेशनल बैंक न्यूयॉर्क ब्रांच ने मुआहदे के मुताबिक खामियां दूर नहीं की, इसलिए अब यह जुर्माना आयद किया गया है, जिसमें से 2 करोड़ डॉलर जुर्माना अमेरिकी मरकजी बैंक की जानिब से किया गया और 3 करोड़ 54 लाख डॉलर सुपरिटेंडेंट ऑफ अमेरिकी फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी की जानिब से किया गया। नेशनल बैंक 2 किस्तों में इस जुर्माने की रकम अदा करेगा। एक तरफ अमेरिका ने नेशनल बैंक पर पाबंदियां लगाई, वहीं दूसरी जानिब FATF के जरिए एक बार फिर 3 माह तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया। हालांकि FATF के अपने जारी किए जाने वाले एलामिये में कहा गया कि पाकिस्तान ने बेहतरीन पेशरफ्त की है और 27 में से 26 नुकात पर अमल कर लिया है, लेकिन सिर्फ अमेरिका के सामने न झुकने के जुर्म में पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाला नहीं गया। दोस्तों, अब आते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ, जिन्होंने मेलसी में जलसे आम से खिताब में रूस और यूक्रेन के मामले पर यूरोपीय यूनियन के सफीरों की जानिब से खत लिखने पर शदीद तनकीद की है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि न आज तक इमरान खान किसी के सामने झुका है
और जब तक मैं जिंदा हूं अपनी कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। इमरान खान ने यूरोपीय यूनियन के सफीरों की जानिब से लिखे गए खत पर मगरबी ममालिक पर खूब लफ्जी हमले किए। दरअसल यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद अमेरिका की आशीर्वाद से रूस के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद लाई गई, जिसके लिए न सिर्फ अमेरिका बल्कि मगरबी ममालिक ने पाकिस्तान से कहा कि आप इस करारदाद में हमारी हिमायत करें ताकि रूस पर पाबंदियां लगाई जा सके। इस पर पाकिस्तान ने साफ साफ मना कर दिया कि हम किसी भी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। जब पाकिस्तान का साथ आलमी बिरादरी की जानिब से नहीं दिया जाता तो फिर ऐसे में हमसे किसी भी किस्म की तवक्को न रखी जाए। इसके बाद पाकिस्तान, चीन और भारत वगैरह ने इस करारदाद के दौरान वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। यूरोपीय यूनियन के सफीरों की जानिब से लिखी गई चिट्ठी का हवाला देते हुए इमरान खान ने कहा कि यूरोपीय यूनियन से पूछता हूं कि जो खत आपने हमें लिखा है क्या वो आपने भारत को भी लिखा है? माजी में नेटो का साथ देने से पाकिस्तान को क्या मिला? 80,000 लोगों की जानें गईं, कबायली इलाका उजड़ गया, मुल्क को $100 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ। क्या यूरोपीय सफीरों ने हमारा शुक्रिया अदा किया कि जो कुछ हमने उनके लिए किया? इमरान खान ने बगैर लगी लिपटी रखे कहा कि जब हमने वार ऑन टेरर में आपका साथ दिया था तो इसके बदले में हमें क्या मिला? हमने 60,000 जानों की कुर्बानी दी, अरबों डॉलर्स का नुकसान बर्दाश्त किया। बदले में अमेरिका की जानिब से न सिर्फ डू मोर की गर्दान की जाती रही बल्कि पाकिस्तान पर दहशतगर्दी में सहूलतकारी और दहशतगर्द रियासत का लेबल भी लगा दिया गया। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, वज़ीर आज़म का कहना था कि अफगान जंग में जब हम आपके साथ खड़े हुए थे क्या आपने हमारा शुक्रिया अदा किया, बल्कि आपने तो हमें अपनी नाकामी का जिम्मेदार ठहराया। जब भारत ने कश्मीर में आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की तो क्या आपने भारत से राब्ता तोड़ा, तिजारत बंद की, भारत पर तनकीद की? उन्होंने कहा कि जब आपने हमारे लिए अपने ताल्लुकात खराब नहीं किए तो फिर हमसे कैसे ये तवक्को रखते हैं कि सिर्फ आपकी ख्वाहिश के मुताबिक या आपके कहने पर हम रूस के खिलाफ आपका साथ दें। इमरान खान ने यूरोपीय सफीरों से सवाल किया कि क्या हम आपके गुलाम हैं कि आप जो कहेंगे वो हम कर लेंगे? उन्होंने मजीद कहा कि माजी के हुक्मरानों को कोई शर्म नहीं आई जब ड्रोन हमलों में हमारे शहरी मर रहे थे। ये दोनों डाकू यानी नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी इसलिए नहीं बोल रहे थे क्योंकि इन चोरों को बैरूने मुल्क अपने पैसे की फिक्र थी। माजी में पैसे की पूजा करने वाले चुप रहे और हमारे बेकसूर लोग ड्रोन हमलों में मरते रहे। इमरान खान ने विकी लीक्स का तज़किरा करते हुए कहा कि आसिफ जरदारी ने अमरीकियों से कहा कि आप ड्रोन हमले करते रहें, हम सिर्फ पार्लियामेंट में शोर करते रहेंगे। वज़ीर आज़म ने जलसे के शुरका से पूछा कि जब से इमरान खान वज़ीर आज़म बना कोई ड्रोन हमला हुआ? अगर किसी ने पाकिस्तान पर ड्रोन हमला करने की कोशिश की तो पाकिस्तान की एयरफोर्स को कहूंगा कि ये उस ड्रोन को गिरा दे। इमरान खान ने ड्रोन गिराने वाली बात करके समझे तुर्प की चाल चल दी है। साथ ही पॉलिसी भी बयान कर दी है कि यह नया पाकिस्तान है जिसमें किसी भी मुल्क की धौंस धमकी और जबरदस्ती को नहीं माना जाएगा। फैसले करते या पॉलिसियां बनाते हुए सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले पाकिस्तान का मुफाद मुकद्दम रखा जाएगा। किसी भी मुल्क, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए वतन अजीज के मुफादात पर समझौता नहीं किया जाएगा। इमरान खान का कहना था कि हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते। रूस, अमेरिका, चीन और यूरोपीय यूनियन सबसे दोस्ती चाहते हैं। हम चाहते हैं कि रूस यूक्रेन की जंग बंद हो ताकि लोगों का नुकसान ना हो। जंग में किसी का साथ नहीं देंगे लेकिन अमन में सबका साथ देंगे। इमरान खान के इस बयान ने यकीनी तौर पर न सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोपीय यूनियन को भी आग बगोला कर दिया है और खदशा है कि किसी भी मामले को जवाज या बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर भी अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। अमेरिका किस हद तक आगे जा सकता है इसका अंदाजा तो हमें अगले चंद रोज में ही हो जाएगा, लेकिन एक बात तय है कि अब पाकिस्तान किसी भी किस्म का दबाव कबूल नहीं करेगा। जी तो प्यारे साथियों, इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।